महर्षि जमदग्नि का जन्म महर्षि ऋचिक और सत्यवती गंगावंशी राजा गाधि की पुत्री के पुत्र रूप में हुआ। ऋचिक एक तेजस्वी ब्राह्मण थे। जब उन्होंने सत्यवती से विवाह किया तब उन्होंने 2 चरु हवन हेतु पकवान तैयार किए, एक अपने पुत्र हेतु ब्रह्म तेज से परिपूर्ण और एक अपने ससुर के पुत्र हेतु क्षत्रिय बलयुक्त। परंतु सत्यवती की माता ने गलती से चरुओं को बदल दिया। फलस्वरूप ऋचिक को ब्राह्म तेज से युक्त पुत्र की बजाय क्षात्र तेज से युक्त संतान मिली। बाद में ऋचिक ने इसे जानकर नाराज होकर पत्नी को श्राप दिया कि उसका अगला पुत्र जमदग्नि तो ब्रह्मर्षि होगा, पर उसका पौत्र परशुराम क्षात्र भाव से युक्त होगा। इस प्रकार जमदग्नि का जन्म अत्यंत ब्रह्मतेज और धर्मयुक्त स्वभाव के साथ हुआ और वे बचपन से ही तप, संयम और ज्ञान की ओर प्रवृत्त रहे। जमदग्नि बचपन से ही वेदों में प्रवीण थे। उन्होंने अत्यंत अल्पायु में वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, ज्योतिष और धनुर्विद्या का अध्ययन किया। वे अत्यंत सरल परंतु अनुशासन प्रिय थे। बचपन से ही उनके मुख पर तेज था। उन्होंने तपस्या के बल पर कामधेनु गाय प्राप्त की थी, जो उन्हें किसी भी प्रकार का भोजन, यज्ञ सामग्री और धन तत्काल दे सकती थी। इस गाय को उन्होंने अपने आश्रम में रखा और उससे यज्ञ, दान और अतिथि सेवा का कार्य करते रहे। महर्षि जमदग्नि का विवाह रेणुका देवी से हुआ, जो एक अत्यंत सुंदर, संयमी और पतिव्रता स्त्री थीं। वे हर प्रातः नदी से जल लाकर यज्ञ की तैयारियों में लग जाती थीं। उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे थे राम, जिन्हें बाद में परशुराम नाम से जाना गया। अन्य 4 पुत्र सामान्य जीवन जीते थे, पर परशुराम प्रारंभ से ही तेजस्वी, न्यायप्रिय और अद्भुत क्षमताओं से युक्त थे। एक दिन रेणुका देवी नदी से जल लाने गईं। वहां उन्होंने एक गंधर्व और अप्सरा को रतिक्रिया में लिप्त देखा। एक क्षण के लिए उनका मन विचलित हुआ। जब वे आश्रम लौटीं तो जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया और क्रोधित होकर अपने पुत्रों से कहा, तुम्हारी माता पतिव्रता धर्म से च्युत हो गई है, उसे मृत्युदंड दो। चारों बड़े पुत्रों ने यह कार्य करने से मना कर दिया, परंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का वध कर दिया। पिता ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो पुत्र। परशुराम ने कहा, माता को पुनर्जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को क्षमा करें। जमदग्नि ने पुत्र की आज्ञा मान ली और यह सिद्ध किया कि धर्म और सत्य के पालन में निष्कपट भाव सबसे महान है। हय वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन एक बार जमदग्नि के आश्रम आया। उसे जब यह ज्ञात हुआ कि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय है जो अनंत सामग्री उत्पन्न कर सकती है, तो उसके भीतर लोभ जाग गया। राजा ने पहले विनम्रता से कामधेनु मांगी, पर जमदग्नि ने मना कर दिया। तब राजा ने बलपूर्वक गाय छीन ली। जब परशुराम को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन की विशाल सेना को पराजित कर उसे मार डाला और कामधेनु को पुनः आश्रम ले आए। परशुराम के इस कार्य से कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र क्रुद्ध हो गए। जब परशुराम वन में थे तब उन्होंने आश्रम पर आक्रमण कर दिया और महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी, जो उस समय ध्यान में लीन थे। रेणुका देवी ने यह सब देखा और जोर से चिल्लाईं, राम राम। परशुराम लौटे और पिता के वध का बदला लेने हेतु उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी से क्षत्रियों का 21 बार विनाश करेंगे। जमदग्नि का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। परशुराम ने क्रोध में आकर समस्त पृथ्वी से क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और अपने पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने पिता के बतलाए धर्म, संयम और त्याग को नहीं छोड़ा। उन्होंने बाद में समस्त विजित भूमि ब्राह्मणों को दान दी और स्वयं पर्वतों में तपस्या करने चले गए।